एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें टोटल 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। वन बाय वन हम सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दे रखा है, 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं दे रखी हैं और आपको इन क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। तो इनका योग हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, याद रखिए, फर्स्ट नंबर को हम प्लस करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और जितनी आपसे संख्या पूछी गई है, जहां तक पूछी गई है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, लिख लिया हमने। लास्ट नंबर क्या है, कहाँ तक पूछी गई है, 60 तक पूछी गई है, हमने 60 लिख लिया। इसको हमने 2 से डिवाइड करा और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए 60 + 1 61 अपॉन 2 इंटू 60 हो गया। इसको ये कट जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी 61 इंटू 30 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1830। तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर जो आपको डिजिट दे रखे हैं वो 21 से लेके 75 तक दे रखे हैं और आपको इनका क्रमागत योग निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम इससे पहले वाली जो 20 संख्याएं हैं, 1 से लेके 20 तक जो संख्या है उसको भी इंक्लूड कर ले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, वो 20 नंबर इंक्लूड करने के लिए जहाँ तक हमसे पूछा गया है, जैसे इस प्रश्न में 75 तक पूछा गया है, तो 75 में से वो हम 20 डिजिट्स को अगर माइनस कर दें, 75 में से 20 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 55 से करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो जाता है 21 + 75 कितना हो जाता है, 96 इंटू 55 अपॉन 2। पूरा सॉल्व करके आएगा 48 इंटू 55 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा 2640। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे 3 के प्रथम 10 गुणज का योग पूछा गया है, यानी 3 के जो 10 मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं, उनका योग हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है, मल्टीपल्स कितने हमें 30 तक के निकालने हैं ना, 3 से लेके 30 तक निकालना है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 को हम प्लस कर देंगे 30 तक हमें निकालना है। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और फिर क्या करेंगे, इसको कितने गुणज करने हैं हमें, 10 तक निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर 30 + 3 हो जाएगा 33 अपॉन 2 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 33 इंटू 5 और ये 33 को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 165। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गई है। ये किस तरीके के, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है? अब यहाँ पर आपको सबसे मेन जो ध्यान रखना है वो सम और विषम, इन दो शब्दों पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे विषम संख्या पूछी गई है कि सम संख्या पूछी गई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है योग यानी कि टोटल अपॉन n। तो टोटल यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है और n कितना है, 3 है, 3 संख्याएं पूछी गई हैं। तो 3 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 8। जब भी हमारा ये वाला जो आंसर आएगी, जो ये वैल्यू जो आएगी, ये क्या होगी, हमेशा बीच वाली ही संख्या होगी। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो उसमें भी हम ये बीच वाली संख्या के ऊपर जितनी भी पूछी गई है उतनी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ मैं आपको।
तो ये वाली जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या हमेशा यही होगी जो आपकी सॉल्व करके आई है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्याएं पूछी गई हैं? 5 पूछी गई हैं और योग कितना है? 80 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? योग अपॉन n है। योग कितना है हमारा? 80 और संख्याएं कितनी पूछी गई हैं? 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और पूछा क्या है आपसे? सबसे छोटी सम संख्या पूछी है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 ही तो होती है, तो हम 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बीच की संख्या आपको पता है 16 है, ठीक है, तो आपसे पूछिए सम संख्या, तो आप इसको एक ट्रिकी मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें क्या है? 16 से ऊपर बड़ी संख्या कितनी होगी? 18 होगी अगली सम संख्या। उसके बाद कितनी होगी? 20 होगी। अब नीचे वाली संख्याएं देख लेते हैं। 16 से नीचे कितनी संख्या होगी? 14 होगी और फिर 12 होगी। टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे छोटी पूछिए, तो सबसे छोटी क्या है? 12 है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 क्वेश्चन है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। योग कितना है? 55 है। संख्याएं कितनी है? 5 पूछी है। यहाँ पर हम इसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 11 आ जाएगा। तो ये हमारी बीच वाली संख्या आ गई है। अब 5 पूछी है और सबसे बड़ी पूछी है, तो हम नॉर्मली हम ऊपर इसमें लिख लेते हैं कि इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी। 11 के बाद कौन सी आएगी? 13 आएगी। 13 के बाद कौन सी आएगी? 15 आएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या ठीक हो जाता है? 15 आंसर इसका सही हो गया। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली जो आपकी बीच वाली संख्या आई है, सम संख्या पूछी है, तो उसमें 2 ऐड कर दीजिए। जब भी सम संख्या पूछी जाए उसमें 2 ऐड कर दीजिए। और अगर आपसे छोटी पूछी जाए तो माइनस कर दीजिए, बड़ी पूछी जाए तो 2 उसमें ऐड कर दीजिए। इसमें हम प्लस कर देंगे, 2 बार प्लस करेंगे, ठीक है। कितनी बार प्लस करेंगे? 2 बार प्लस करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर कितनी संख्या है? टोटल हमारी 5 संख्याएं हैं, तो एक बीच की संख्या है, तो 2 ऊपर संख्या होंगी, 2 नीचे संख्या होंगी उसके, तो हम 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो 11 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 हमारा आंसर आ गया। ये 2 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? जब भी आपसे कोई भी क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं का योग दे रखा है और आपसे पहली, दूसरी, तीसरी संख्या या पूछी जाती है, तब इसमें क्या फॉर्मूला होता है? अगर कोई सम संख्या आपसे पूछी जा रही है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x+2, x+4, इस तरीके से आप संख्याएं लिख लेंगे जितनी भी आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। और वो कितने में होंगी? सम संख्याएं होंगी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं अपना। इन्होंने पूछा है 4 क्रमागत, तो पहली संख्या क्या हो गई? x हो गई। उसमें हमने ऐड कर लिया x+2, ठीक है, x+4 और x+6। 4 संख्याएं हो गई है, देखिए 1 2 3 4, और इनका योग कितना है? 36 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आपसे 4 पूछी गई है तो 4x हो जाएगा, प्लस ये वाले जो नंबर्स हैं इनको अलग से ऐड कर लेंगे। 4 + 2 6, 6 + 6 12 हो जाता है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 36 के इक्वल हो जाएगा। अब हम 4x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 36 - 12 हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया? 36 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 24। और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24/4। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 6। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो 6 आई है, और हमसे पूछी कि कौन सी है? तीसरी संख्या पूछी है। तो ये हमारी पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी, ये तीसरी संख्या थी। तो x में अब हम कितना प्लस कर दें? 4 प्लस कर दें। 6 + 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो कौन सी होगी? 10 होगी। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आपसे पूछा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपसे 6 क्रमागत सम संख्याएं पूछी है, तो वैसे ही कर लेंगे। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। 6 संख्याएं हो गई हैं। ये किसका, इनका योग कितना है, 102 है। अब हम क्या करेंगे, कितनी पूछी है, 6x पूछी है, तो 6x हो जाएगा। प्लस ये सारे नंबर्स ऐड कर लेंगे, 4 2 6, 6 6 12, ये सब प्लस करके कितना आएगा हमारा, 30 आएगा। और ये किसके इक्वल होगा, 102 के इक्वल होगा। अब 6x की वैल्यू निकालनी है, तो 102 माइनस 30 हो जाएगा। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। और x को 72, x इधर लाएंगे, 6 को डिवाइड में लेके जाएंगे, हो जाएगा 12। अब आपसे पूछिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर x ही है और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, सबसे छोटी संख्या 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याएं पूछी है, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये हमारा 4 संख्याएं आ गई क्रमागत। इनका योग कितना है, 72 है। कितनी संख्याएं पूछी हैं, 4 पूछी हैं, तो 4x हो गया। बाकी हमने इसको ऐड कर लिया, 4 2 6 और 6 12, इक्वल्स टू कितना हो गया, 72। 4x इक्वल्स टू 72 माइनस 12, 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 60। x की वैल्यू, तो यहाँ पर 4x इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 हो गया। x इक्वल्स टू 60/4, आंसर आ जाएगा हमारा 15। और हमसे क्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या पूछिए। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर ये वाली है। तो हम x 15 में कितना ऐड कर देंगे, 6 को ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21। यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, 21 है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको चौथी संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, ये किसके इक्वल है, हमारा 180 के इक्वल है। ठीक है, कितनी संख्याएं पूछी है, 6 पूछी है, 6x हो गया। प्लस सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, कितना हो जाएगा, 30। अब ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो 6x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो 6x इक्वल्स टू 150 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 150/6। x इक्वल्स टू 25। और हमसे पूछी कौन सी है, चौथी संख्या पूछी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी कि 25 में हम कितना ऐड कर दे, 6 ऐड कर दे, तो हमारा आंसर आ जाता है 31। ये 31 जो है वो चौथी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमें पता चल गई। ठीक है, तो ये हमारे 10 प्रश्न थे जो हमने प्राकृत संख्याओं के क्रमागत योग पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनसे लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।